हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए, नाइन्थ का फाइनल वाइडल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं जो आप सभी लोग का एनुअल एग्जाम होने वाला है 2024 में। देख लीजिए, एनुअल एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। आप सभी लोग का मार्च में होने वाला है, ठीक ना। मार्च में एनुअल एग्जाम होने वाला, उसी का वाइडल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। इस वीडियो देख लीजिए, 100% आप जाइएगा और सारा ऑब्जेक्टिव को टिक मार के चलाइएगा, ठीक ना। याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और आप सभी लोग का विषय कोड 112 रहने वाला है और कुल प्रश्नों की संख्या 110 रहने वाली है, ठीक ना। आप सब लोग वीडियो को शेयर फटाफट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ठीक ना। चलिए, समय 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा और पूर्णांक 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आप सभी लोग चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है और क्लास 9th लिखा हुआ है, ठीक है। और विषय कोड 112 रहने वाले। चलिए, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करिए। मतलब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलिए, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को कहते हैं। पूछ रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समवेग कहते हैं, ठीक ना। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, याद करते चलिएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या पूछ रहा है। 2 नंबर देखिए, कार्य करने की दर को कहते हैं। पूछ रहा है कार्य करने की दर को कहते हैं तो शक्ति कहते हैं, ठीक ना। बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से। 3 नंबर देखिए, आवर्त का ऐसा ही मात्रक है। पूछ रहा है आवर्त का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। बी हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पूछ रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 9.8 प्रति मीटर सेकेंड, ठीक ना। सॉरी, मीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से। देखिए 5 नंबर, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो गति का तीसरा नियम, मतलब तृतीय नियम है, तीसरा नियम। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। याद करते चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे लोग क्वेश्चन देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या पूछ रहे हैं आपसे लोग से। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, ठीक ना। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1.6, ठीक ना। सॉरी, 1/6। चलिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से। 7 नंबर देखिए, दाब का ऐसा ही मात्रक है। पूछ रहा है दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। चलिए, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से। निम्न में से कौन सही नहीं है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर आपसे लोग कमेंट में दे दीजिए, सारे बच्चे कमेंट करिए 8 नंबर का, ठीक है। चलिए, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण हो पाया जाता है। पूछ रहा है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतला दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या पूछ रहा है आप लोग से। देखिए 10 नंबर, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। पूछ रहा है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो मंदन कहते हैं, ठीक ना, मंदन। याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है आप लोग से। रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। पूछा रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 11 का सही आंसर देखिए, इसका आंसर 1 मिनट देखते हैं सर को, क्या 4 गो ऑप्शन है ना, देख लीजिए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बी हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सी हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है।
चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या पूछ रहा है, गति ऊर्जा का व्यंजक है, पूछ रहा है गति ऊर्जा का व्यंजक है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/2 mv², ठीक है ना, 1/2 mv²। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या पूछ रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा तो शून्य जूल, ठीक है ना, शून्य होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या पूछ रहा है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट उत्प्लावल बल, ठीक है ना, उत्प्लावन बल। चलिए देखते हैं 15 नंबर, 15 नंबर क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो कि इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है ना, 15 का हो जाएगा चौगुनी, ठीक ना, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, याद करते चलिए। चलिए 16 नंबर देखिए, 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं, पूछ रहा है 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब श्रव्य, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है, कोणीय वेग का मात्रक है, पूछ रहा है कोणीय वेग का मात्रक होगा तो रेडियन से प्रति सेकंड होगा, ठीक है ना, रेडियन प्रति सेकंड। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या पूछ रहा है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, पूछ रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इसका ये भी नहीं होगा, जड़त्व भी नहीं होगा, आरोपित बल के तो नहीं होगा, त्वरण के भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या पूछ रहा है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, पूछ रहा है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है तो जूल प्रति सेकंड होगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या पूछ रहा है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, पूछ रहा है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है तो गति की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, गति की विपरीत दिशा में करता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या पूछ रहा है, 1 हॉर्स पावर बराबर है, पूछ रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर है तो 746 वाट, ठीक है ना, 746 वाट। चलिए 22 नंबर देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे लोग से, 1 हॉर्स पावर बराबर है तो इसका सही आंसर, सॉरी 21 नंबर है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 746 वाट, 746 वाट। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर, एक मिनट, 21 नंबर उसके बाद डायरेक्ट 27 नंबर पे चल गया है। चलिए देखते हैं 27 नंबर, 27 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, गर्म करने पर गैस आयत है, पूछ रहा है गर्म करने पर गैस आयत है तो बढ़ता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं 28 नंबर, 28 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या पूछ रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पूछ रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 281 हो जाएगा, ठीक है ना, 281 डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या पूछ रहा है आप लोग से, निम्नलिखित में कौन तत्व है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन धातु है तो ग्रेफाइट हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सॉरी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं होगा, ठीक ना, आयरन होगा, निम्नलिखित में कौन धातु है तो आयरन हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट नहीं होगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है तो चूना पत्थर, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है तो 33 का सही आंसर हो जाएगा जल का जमना, ठीक है ना, जल का जमना। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दूध, ठीक ना। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्या पूछ रहा है, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र है होता है, पूछ रहा है सोडियम फास्फेट का
अणुसूत्र होता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट Na3PO4, ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 36 नंबर देखिए क्या करा है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, पूछ रहा है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट डी हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या कह रहा है, 37 नंबर देखिए, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3 है, ठीक है ना, 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर क्या पूछ रहा है, बेंजीन का सरल सूत्र है, पूछ रहा है बेंजीन का सरल सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H6, ठीक ना, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 39 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण नहीं है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण नहीं है, तो 39 का सही आंसर आप सब लोग कमेंट में बतलाइए, ठीक है ना, कमेंट करिए आप सब लोग सारे बच्चे, ठीक है। 40 नंबर देखिए, आप सब लोग इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप ही सब लोग से पूछेंगे, ठीक ना। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है, पूछ रहे निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है, तो CO2, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 41 का, देखिए 41 का इसका भी आंसर आप ही सब लोग कमेंट करिए, ठीक ना, जिस बच्चे को याद है ना 41 नंबर का आप सब लोग आंसर बतला दीजिए। देखिए 42 नंबर, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन होता है इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित के किस सक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है, पूछ रहा है निम्नलिखित में को किस सक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है, ठीक है, तो 43 का सही हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना, हीलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 44 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, पूछ रहा है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2n², ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, धूम कोहरा क्या है, पूछ रहा है धूम कोहरा क्या है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा NO2 एवं SO2 का मिश्रण है, ठीक ना। 46 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है, तो इसका आंसर आप सारे बच्चे को जिसको मालूम होगा वो बच्चे कमेंट कर दीजिए, ठीक ना, प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का हिस्सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, ओजोन अस्त्र के हिस्सों से कौन रंग होता है, मतलब कौन रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट त्वचा कैंसर, ठीक ना, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन होगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 50 नंबर देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है, आयरन का लैटिन नाम क्या है, पूछ रहा है आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो फेरम हो जाएगा, ठीक है ना, फेरम हो जाएगा, 50 का सी होगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 51 नंबर है ना, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक ना, सारे बच्चे कमेंट करिए। चलिए 52 नंबर देखते हैं, 52 नंबर क्या पूछ रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, तो द्रव्यनांक कहलाता है, ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, 53 नंबर क्या पूछ रहा है आप सब लोग से, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहित्य और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विच से विकसित की गई है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण स्विच। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर क्या पूछ रहा है आप लोग से, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाली रोग को क्या कहते हैं, ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, ठीक ना, मधुमेह। चलिए 55 नंबर है ना, 55 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से
कौन असंक्रामक रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 55 नंबर का कैंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 56 नंबर देखिए, 56 नंबर क्या पूछ रहा है? उत्तक नाम दिया गया था, पूछ रहा है उत्तक नाम दिया गया था। तो 56 का सही आंसर आप लोग इस ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक ना। और जो चैनल